क्या यूपी में अब अखिलेश यादव चौतरफा घिर गए हैं? क्या अखिलेश के दांव पर योगी चिराग भारी पड़ेंगे? युवाओं से लेकर महिलाओं के दांव से बड़ी हलचल। चिराग पासवान ने भी संभाला मैदान, अब आगे क्या? ये बात इसलिए क्योंकि यूपी की राजनीति में इस समय शतरंज की ऐसी बाजी बीत चुकी है जिसमें हर खिलाड़ी अपनी अलग चाल बेहद सोच समझ कर चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो युवाओं को लेकर शुरू हुई नई सियासी जंग है। क्योंकि एक तरफ योगी हैं जिन्होंने 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने का ऐलान करके सीधे जेनजी को बड़ा संदेश दिया, तो दूसरी तरफ बिहार के लाल चिराग पासवान भी यूपी में एंट्री मारकर युवाओं और नए सामाजिक समीकरणों पर दांव खेलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या 2027 से पहले अखिलेश यादव चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं? क्या यूपी की राजनीति में नई बिसात बिछ चुकी है? आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। दरअसल योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख मुफ्त टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके लिए 2374 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट भी रखा गया है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े लाखों युवाओं को फायदा मिलेगा। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि युवाओं तक पहुंचने की बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि आज का युवा सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि तकनीक और डिजिटल संसाधनों से भी जुड़ना चाहता है। ऐसे में टैबलेट योजना सीधे उस वर्ग को संदेश देती है जो आने वाले चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। यही से सियासत का दूसरा अध्याय शुरू होता है। योगी सरकार के इस फैसले के कुछ ही समय बाद चिराग पासवान ने यूपी में जेनजी अभियान और P3 फॉर्मूले का शंखनाद कर दिया। चिराग की पार्टी युवाओं के बीच चाणक्य चौपाल चला रही है। इस बार जेनजी की सरकार जैसे नारे दिए जा रहे हैं, यानी जिस युवा वर्ग को साधने की कोशिश योगी सरकार कर रही है उसी वर्ग के बीच चिराग भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा की सहयोगी पार्टी होने के बावजूद चिराग अपने लिए अलग पहचान और अलग स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही चिराग ने पीडीए के जवाब में P3 यानी कि पंडित, पासी और पासवान का नया समीकरण भी सामने रखा है। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रह गई है, जातीय समीकरणों की राजनीति भी गर्म हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग नए सामाजिक गठजोड़ का दावा भी कर रहे हैं। इससे पश्चिमी यूपी से लेकर के पूर्वांचल तक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। जानकारों की माने तो 2027 का चुनाव सिर्फ विकास बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं रहने वाला। इस बार युवा, डिजिटल सशक्तिकरण, सामाजिक समीकरण और नए वोट बैंक की राजनीति भी अहम भूमिका निभाएगी। योगी सरकार जहां योजनाओं और विकास कार्यों के जरिए अपना आधार मजबूत करना चाहती है, वहीं चिराग पासवान युवाओं और नए सामाजिक वर्गों में पैठ बनाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा दबाव उस विपक्ष पर बनता दिखाई दे रहा है जो खुद को भाजपा के मुकाबले सबसे बड़ी चुनौती मानता है। देखा जाए तो यूपी की राजनीति में चुनावी शंखनाद भले ही अभी दूर हो, लेकिन बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। योगी का 25 लाख टैबलेट वाला दाव, युवाओं को लेकर के बड़े ऐलान, चिराग का जेनजी अभियान और P3 फॉर्मूला, इन सब ने राजनीतिक तापमान चढ़ा दिया है। अब सवाल यही है, क्या यह राजनीति 2027 तक असर दिखाएगी या युवा वोटर इन नए दावों से प्रभावित होंगे? और क्या अखिलेश यादव इन चुनौतियों का नया जवाब तैयार कर पाएंगे? जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में अब हर चाल 2027 को ध्यान में रखकर चली जा रही है और सियासी शतरंज का खेल पहले से ज्यादा दिलचस्प हो चुका है।